हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट और एक्टिविटी 1.9 1.10। तो ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में इससे पहले के चैप्टर कवर हो चुके हैं और हम लोगों ने आपकी बुक के जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो कवर्ड हैं, बायो के 3 चैप्टर्स कवर्ड हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारा जो सिलेबस है ना, और फिजिक्स का भी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट है। तो काफ़ी सारा सिलेबस हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट इसका हो चुका है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी जो है पिन कर दूंगी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और हमारी इंग्लिश कंप्लीट है, ठीक है, हिंदी कंप्लीट है, एसएसटी कंप्लीट है और मैथ्स जो है वो चल रही है। मैथ्स के 2 चैप्टर हम लोग बना चुके हैं, तो वो भी आप लोग सब जाके देख सकते हैं। और आप कभी भी सर्च करें तो जो भी चैप्टर वगैरह आप सर्च करें उसके आगे आप लर्नर भी लिख दीजिए, तो आपको सारे के सारे वीडियोज़ हमारे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट और एक्टिविटी 1.9 और 1.10। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमें बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इधर देखो कि आयरन नेल्स एक्टिविटी 1.8 में क्या किया था। अच्छा, एक्टिविटी 1.8 तो हम लोगों ने इससे पहले देख ली थी ना, ये वाली ये 1.8 है और ये 1.9 है। हाँ ठीक है, तो 1.9 एक्टिविटी जो है इसमें हमें क्या है कि आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो आयरन नेल्स यानी कि कीले जो हैं वो आप लोगों को लेनी है और उनको जो सैंड पेपर होता है, एक ब्राउन कलर का खुदरा खुदरा सा पेपर होता है, उससे साफ कर लेना है जो भी जंग लगा हुआ हो। फिर अब क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क ए एंड बी। तो 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आप लोगों को, ऐसे करके इस पे ए मार्क कर देना है और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है जिस पे आप लोगों को बी मार्क कर देना है। फिर क्या करना है, इन द टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या करना है फिर आपको, उसमें जो आपने टेस्ट ट्यूब ली है उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल देना है। कितना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपको डालना है, 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। फिर टाई द 2 iron nails with a thread and immerse them completely in the copper sulfate solution in the test tube B for 22 minutes. Keep one iron rail aside for कंपैरिजन। तो एक क्या करना है आपको, एक कील को आप लोगों को बिल्कुल बाहर ही रख देना है और एक क्या करना है आपको, टेस्ट ट्यूब बी में जो आप लोगों ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है ना, यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है, यहाँ पे भी डाला है, और इस वाले में आप लोगों को आयरन नेल डाल देना है। और ये जो आयरन नेल है ना, इसको एक धागे से भी बांध देना है और इसको डुबा देना है। ठीक है, और एक आयरन नेल आप लोगों को बिल्कुल क्या करना है, साइड में रख देना है। 20 मिनट तक देखना है। टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर जो आयरन नेल था इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकालो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब्स। तो इसका जो ब्लू कलर था वो देखना है, इसमें आयरन नेल आपने नहीं डाला है, इसमें आपने आयरन नेल डाला है और एक आयरन नेल आपका बाहर है। तो जो आयरन नेल है इसमें अब आप देखिए कि इसका कलर क्या हो गया है इन दोनों टेस्ट ट्यूब का। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। तो जो आयरन नेल आप लोगों ने इसमें बीकर में डाला था, इसको भी देखना है, इस आयरन नेल के कलर को, और ये जो नेल आपने जो नेल था बाहर ही छोड़ दिया था उसका कलर देखना है। तो आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या किया हुआ है हमने, बेसिकली एक्टिविटी 1.9 में हमें बोला गया है कि 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब ए ले लो और एक टेस्ट ट्यूब बी ले लो और इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर दो, फिर इसमें कील डाल दो। ठीक है, और एक कील आप बाहर रखो, फिर 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दो। फिर इस आयरन नेल को बाहर निकालो और फिर इस आयरन नेल के कलर को देखो, जो बाहर रह गया था उसके कलर को देखो, और फिर इन दोनों टेस्ट ट्यूब के जो सॉल्यूशंस हैं ना उनके कलर को देखो। ये आप लोगों को करने को बोला गया है। तो फिर क्या होगा, देखो आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये वाला जो आयरन नेल है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आप लोगों ने जो बाहर लिया है वो वाला है, और इधर वाला जो आयरन नेल है वो आपने बाहर ही छोड़ा था, मतलब ये आपने बाहर छोड़ दिया था और ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था। तो देखो कैसा ब्राउन ब्राउन सा हो गया है जो आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था। अब ये एक टेस्ट ट्यूब है ये वाली,
देखो जिसमें आपने आयरन का नेल नहीं डाला, मतलब जिसमें आपने कील नहीं डाली वो तो ब्लू रह गया, और टेस्ट ट्यूब जिसमें आप लोगों ने आयरन का नेल डाला था वो कैसा कलर उसका फेड फेड सा हो गया है ना। तो आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो आफ्टर और बिफोर द एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने कंपेयर किया, तो आपने क्या देखा, जो आपने नेल यानी कि जो कील आपने बाहर ही छोड़ दी थी उसका कलर तो वही रहा जैसा ग्रेश ग्रेश था, बट जो आपने आयरन नेल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी थी वो कैसी ऐसी ब्राउन ब्राउन सी हो गई है। और दो आपने टेस्ट ट्यूब भी देख ली, जो जिस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो तो ब्लू ब्लू कलर का था, बट जिस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और उसमें नेल भी डाल दिया था वो कैसा लाइट लाइट सा हो गया है। तो व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स। तो भाई आयरन नेल जो थी ऐसी ब्राउन क्यों हो गई, और इसका जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जिसमें आयरन नेल डाला था वो भी फेड हो गया। तो इसमें ये वाली रिएक्शन हुई है, देखो कौन सी रिएक्शन हुई है, ये वाली। क्या हुआ है, Fe क्या है, Fe होता है लोहा यानी कि आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe। तो Fe आपने डाला किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, यानी कि आपने Fe को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला, तो जो कॉपर है ना वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Fe। तो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव है तो Fe जो है ना वो CuSO4 के जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो दूसरे के साथ जुड़ जाती है, और जो इसके साथ जुड़ी होती है इसने इसको अलग छोड़ दिया। इस रिएक्शन में आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था ना, तो इस सॉल्यूशन में से आयरन नेल ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन जिसमें आयरन नेल ने कॉपर को हटा दिया उसके सॉल्यूशन में से, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऐसे ही Fe की जगह अगर आप लोग Zn भी यूज़ करेंगे CuSO4 में, तो Zn भी कॉपर को हटा देगा और ZnSO4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप लेड को CuCl2 मतलब लेड को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो जो लेड है ना इस कॉपर को हटा देगा और ये हो जाएगा लेड क्लोराइड। तो जो लेड था इसके साथ था CuCl2, इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PbCl2 प्लस Cu, कॉपर हो जाएगा। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जिंक और लेड, जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया। तो आयरन, ठीक है, जिंक, लेड, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से हटा देते हैं क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये वाली चीज़ काफ़ी मतलब याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके देख लिया, एक्टिविटी देख ली, इसको समझ लिया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो एलिमेंट है वो दूसरे को उसमें से उसकी रिएक्शन में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस और खुद जुड़ जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा भाई क्या होता होगा, तो पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 बार एक एलिमेंट दूसरे को हटाता है, तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले एक्टिविटी 1.10 देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.10 में क्या बता रखा है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब आपने ली और इस टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट। एक टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने लिया है सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। ये ना आप लोगों को थोड़े याद करने पड़ेंगे कि सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट जो है सो है ना SO4, सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 हम लोगों के पास सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। तो एक टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, कितना, लगभग 3 ml। फिर क्या किया है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml सॉल्यूशन, एक और जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आप लोगों ने 3 ml का सॉल्यूशन किसका लिया है, बेरियम क्लोराइड का। तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। एक टेस्ट ट्यूब में आपने Na2SO4 लिया है और एक टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने लिया है BaCl2। अब मिक्स द 2 सोल्यूशन, अब इन दोनों सोल्यूशन को क्या कर दो, मिक्स कर दो। देखो मिक्सिंग करते हुए दिखा रहे हैं, मिक्स कर दो। अब क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें हमारी ऑब्जर्व होगी। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो पहले क्या था, सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, फिर इन दोनों ने रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। ये हुआ क्या है भाई, ये देखो
Na2SO4 था और यहाँ पे BaCl2 था। तो ये देखो यहाँ पर ये SO4, ये जो SO4 है इससे Na हट गया और Ba जुड़ गया, मतलब ये दोनों, ये वाले दोनों साथ में आ गए। ये देखो Ba और SO4, ये Ba और SO4 साथ में आ गए और Na और Cl साथ में आ गए। तो क्या बन गया, BaSO4 प्लस NaCl। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl। भाई ये वाली रिएक्शन ना आप लोग बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि एक एग्जाम्पल देना होता है ना, हर क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। तो बेरियम, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। फिर जब ये जो रिएक्शन होती है ना सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में, तो एक प्रेसिपिटेट सा बच जाता है, मतलब कुछ ऐसा वाइट कलर की चीज़ बच जाती है जो घुल नहीं रही होती है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो जो नीचे इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ना, जो नीचे कुछ बच चुका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे बच जाता है इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट छोड़ती है, यानी कि जैसे कि सपोज करिए कोई भी रिएक्शन हुई, आपने ऐसा मान लीजिए कि आपने चीनी, एक बर्तन में आपके चीनी और पानी है और एक बर्तन में सपोज करिए कोई एसिड है और उसमें एक मिट्टी घुली हुई है। फिर उसके बाद आप उन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी बच गई, तो वो उसका प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब कुछ बच गया है। ये ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में देना नहीं है, इसको मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है कि अगर कुछ नीचे बच जाता है ना, तो वो जो बचता है, जो चीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रेसिपिटेट है। और इस तरीके की रिएक्शन जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट बचता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट आर कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट होता है वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इनसॉल्युबल मतलब कोई चीज़ जो घुल नहीं रही होती है उसको इनसॉल्युबल बोल देते हैं। ठीक है, अब व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा क्या होता है, द वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4। तो जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो चीज़ क्या है, वो है ये BaSO4 है वाइट प्रेसिपिटेट, इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba+। तो जो SO4 और Ba, तो Ba+ होता है पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव फिलहाल आपके लिए भूल जाइए, आपके इतना समझने का नहीं है। Ba और SO4 जो है वो जब रिएक्ट करते हैं तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं, द रिएक्शंस इन विच there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. This is important कि double displacement reaction क्या होती है, reactions जहाँ पर ions का exchange होता है उसको हम double displacement reaction बोलते हैं। तो क्या होता है, ions, कौन से ions होता है, देखिए एक ion होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, जैसे कि Na, यहाँ पे देखिए Ba2+ है और SO4 2- है। ये हम लोगों ने 9th क्लास में भी चीज़ सीखी थी, याद है। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है ये दूसरे को देते हैं, मतलब इन्होंने दो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को दे रखे हैं, और माइनस का मतलब है इन्होंने दूसरे से ले रखे हैं। तो जो जिनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं ना, भाई जिसने किसी को कुछ दे रखा है या फिर किसी ने किसी से कुछ ले रखा है, आप किसी से कुछ लेंगे तो मतलब आप पे उधार चढ़ गया, मतलब कुछ निगेटिव में आ गया। आप तो कहेंगे मेरे पास तो ज़्यादा हो गया, नहीं, उधार हमेशा निगेटिव में जाता है, आपको वापस भी तो करना है, मतलब आपके सर पे बोझ भी तो है वापस करने का। ये मान लीजिए कि जब लेते हैं तो निगेटिव और जब आप दान करते हैं तो आप बड़े बन जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये आता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो है और नेगेटिव, इन ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे आयंस होते हैं, है ना। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिया। तो एक्टिविटी 1.2 में क्या बोलते हैं, यू हैव मिक्स सोल्यूशन लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, येलो येलो सा कुछ कलर आया था ना। ये सब तो मैं आपको खैर बता चुकी हूँ, इसकी बैलेंस रिएक्शन और ये सब ना, ये सब तो हम देख चुके हैं। तो अब जो है लास्ट का सिर्फ और सिर्फ हमारा बचा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
और फिर लास्ट में ये कोरोजन और रेंसिडिटी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, है ना। ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और फिर जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे हम लोग देख लेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, करने होते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।